वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर। गाइस, ये वीडियो जितना इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट उनके पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि कल जब मैंने स्टूडेंट्स के साथ लाइव सेशन किया था एंड उसके बाद 2 वीडियोस अपलोड की, तो मैंने आप सबके साथ अपनी ईमेल आईडी शेयर की थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप अपने मार्क्स प्री बोर्ड में जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बाकी हैं उनके प्री बोर्ड के मार्क्स मुझे भेजो एंड आई ट्राई टू हेल्प यू आउट कि आपको ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना चाहिए या ऑप्शन 2। तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा कुछ शॉकिंग से मेल्स या कमेंट्स भी आए जिसमें कि बच्चों के मार्क्स 85 90 प्लस भी सभी सब्जेक्ट्स में। इवन देन उनके पेरेंट्स उन्हें इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो बोर्ड एग्जाम्स लिखें, या फिर कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर बच्चे के मार्क्स 60s 70s में हैं एंड बच्चा अपने मार्क्स से संतुष्ट है, ही इज सेटिस्फाइड विद हिज और हर प्री बोर्ड मार्क्स, लेकिन उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि उसे बोर्ड एग्जाम में बैठना चाहिए, सेलेक्ट ऑप्शन 1। तो गाइज, एक बात जो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा वो ये है, टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, आप में और आपके बच्चों में कहीं ना कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा है जितना मुझे पता चला है। सो प्लीज इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म कीजिए एंड अपने बच्चों से बात करो, उनसे प्लीज पूछिए कि वो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड आपने कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करे थे। एंड अगर मान लीजिए आप दोनों के बीच में जो समझौता होता है वो ये होता है कि हम 80% मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बच्चा भी और पेरेंट्स भी, तो अगर कल को वो बोर्ड एग्जाम्स आगे आने वाले नहीं देता रिमेनिंग पेपर्स के एंड अगर उसके 78 79 भी आते हैं, तो आप अपने बच्चे को ये बात क्लियर कर दीजिए कि बेटा या बेटी, हम आपको कोई डांटने वाले नहीं हैं। बिकॉज अगर मैं एक बात आप सबको क्लियर कर दूं, 10th स्टैंडर्ड में एक होता है 95% अबव का एक अलग आइडेंटिफिकेशन है, एक है 90% अबव का अपना आइडेंटिफिकेशन है, उसके बाद कह लो तो 75 80 प्लस सभी एक ही रेंज में लाई करते हैं। कोई आगे जाके 10th स्टैंडर्ड का ये नहीं देखता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। नो डाउट आपकी इंटेलिजेंस 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स से रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक 10th स्टैंडर्ड के ही मार्क्स हैं जो आपकी इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करेंगे। आगे प्लस 2 के पेपर्स आएंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे, देन आफ्टर दैट कॉलेजेस के एग्जाम्स आएंगे, वहां पर भी आपकी जो इंटेलिजेंस है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है। सो ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 80 प्लस हैं हर सब्जेक्ट में, वो तो एकदम ही मतलब किसी भी कंडीशन में ऑप्शन 1 को सिलेक्ट मत करना। एंड जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं बीच में से जिनके मार्क्स 70s की लाइन में है, कुछ 80s 90s में है, मेरी तो गाइडेंस आपको भी यही रहेगी कि आप भी ऑप्शन 1 मत सिलेक्ट करो, मतलब आप सिलेक्ट करो ऑप्शन 2 जिसमें कि कहा गया प्री बोर्ड के बेसिस पे मार्क्स देंगे। क्योंकि ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना अपनी लाइफ को रिस्क करने की इक्वल है। एंड अगर देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, जान है तो जहान है, अगर आज जियोगे तो कल आने वाले फ्यूचर पे काम कर सकोगे, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करते। आपका फ्यूचर आपके प्लस 2 के मार्क्स से होता है, आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में कैसा परफॉर्म करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं होते। हाँ, अगर आप कल को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि आप अंडर ग्रेजुएशन के बाद देते हो, जैसे अगर मैं बोलूं एमबीए एग्जाम देते हो, तो वहां पर आपके 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स काउंट होते हैं, लेकिन दैट टू कह लो 2 से 4% वेटेज होगी, कोई ना कोई, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होती। और वो वेटेज अगर आपके 80 प्लस या 90 प्लस हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। ये नहीं होता कि अगर आपके 91 है और एक के 95 है तो 91 95 वालों को मतलब कोई जमीन आसमान का फर्क की तरह ट्रीट किया जाता है। नो, सभी के सभी इक्वल होते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे, एक तो मेरे को बहुत सारी एक्चुअली मेल्स आ रही हैं तो इसलिए जिनको मैं अभी तक रिप्लाई नहीं दे सकता, आई एम सो सॉरी, मैं सभी को रिप्लाई दे रहा हूं साइड बाय साइड। एंड जिन्होंने अभी भी मेरे से पूछना है वो मेल पर पूछ सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी होगी इस वीडियो में भी, आप अपने मार्क्स का मुझे पूछो। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा रोल है, मैंने काफियों को यह बात लिखी है कि आपके मार्क्स को देखते हुए आई वुड सजेस्ट गो फॉर ऑप्शन 2, लेकिन मैं साथ में यह भी लिख दे रहा हूं, प्लीज डिस्कस आफ्टर दिस विद योर पेरेंट्स। मेरे से डिस्कस करने के बाद एक बार अपने पेरेंट्स का भी ओपिनियन ले लो। एंड टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, प्लीज प्लीज एंड प्लीज अपने बच्चों से बात कीजिए एंड उनकी भी प्रॉब्लम को समझो, क्योंकि पेरेंट्स आप भी ये बात जानते हो कि +1 +2 इज मच मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू 10th। एंड अगर 10th में आपके बच्चे के अगर प्री बोर्ड्स में बाकी के 4 सब्जेक्ट्स में अबव 65 70 80 है, तो आई डोंट थिंक सो आपको अपने बच्चों की लाइफ को रिस्क करना चाहिए।
एंड जिन बच्चों के मार्क्स 50s 40s की लाइंस में थे प्री बोर्ड में, तो गैस वहां पे तो मैं क्लियरली एक ही बात बोलूंगा कि आप सबको अगर एग्जाम्स देने हैं तो वहां पर भी आपके पेरेंट्स की ही परमिशन चाहिए। ओवर एंड ऑल मैं उन बच्चों को एग्जाम्स देने के लिए बोलता हूं जिन बच्चों के मार्क्स 40s 50s 60s में है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुझे लिख देते हैं कि सर मेरा एम है 95 प्लस का लेकिन मेरे इतने इतने मार्क्स हैं, तो फिर मैं उनसे आगे आपके फुल सब्जेक्ट्स के बाकी के प्री बोर्ड्स के मार्क्स बता के ही एनालिसिस कर रहा हूं, राइट। मैं किसी को कोई गलत गाइडेंस नहीं दूंगा। मेरी गाइडेंस के बाद आप सब अपने पेरेंट्स से भी बात करो, क्योंकि मां बाप ही हैं जो आपको आपका फाइनल डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। कल को कोई भी बात है वो अगर आपके पेरेंट्स से आपने डिस्कस किया हुआ है तो उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। इट्स माय गारंटी टू यू। क्योंकि गाइस अगर आप अपने पेरेंट्स से नहीं डिस्कस करते एंड अपना ऑप्शन खुद सेलेक्ट कर लेते हो तो वो कहीं ना कहीं आप एक गलत रास्ते पर चल रहे हो। एंड सभी पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने बच्चों से बात करो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे हैं पेपर्स देने को लेकिन मेरा मन नहीं है। सो टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, प्लीज आप सब भी इस बात को समझो कि आपके बच्चों की लाइफ्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू मार्क्स, राइट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मेरा रिक्वेस्ट है उन सभी पेरेंट्स से कि प्लीज जिन पेरेंट्स से अपने बच्चों से बात नहीं की है वो अपने बच्चों से बात करें। एंड अगर आप में से कोई भी मेरा ओपिनियन लेना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे अपनी डिटेल्स रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट्स की मेरे ईमेल आईडी में भेजो। एंड अगर मुझे रिक्वायर्ड हुआ तो मैं आपसे आपके बाकी के सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स मंगवाऊंगा। वो मैं डिपेंड करता मेल के ऊपर, राइट। आप मुझे क्या इंफॉर्मेशन देते हो, आपके मार्क्स को देख के मैं आपसे आगे मेल पर इंटरेक्शन करता हूं, राइट। सो जिन्हें मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया, प्लीज वेट फॉर माई रिप्लाई। मैं सभी को धीरे धीरे करके रिप्लाईज दे रहा हूं। आई गेस मेरे पास 500 to 600 मेल्स आई हुई हैं, तो एक एक बच्चे को पढ़ के उससे बात करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद फिर कोई मेल आती है तो उसको रिप्लाई देने में टाइम लगता है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज प्लीज एंड प्लीज सोच समझकर डिसीजन लेना। एंड अकॉर्डिंग टू मी इस टाइम पर सभी को ही ऑप्शन 2 के लिए ही जाना चाहिए, प्रोवाइडेड आपके पेरेंट्स अगर आपका साथ दे तो। चाहे वो 40% वाले बच्चे हैं 50% वाले बच्चे हैं, जो बच्चे सभी सब्जेक्ट्स में पास थे प्री बोर्ड्स में, मैं तो कहूंगा यू गो विद ऑप्शन 2। आप सभी को ऑप्शन 2 के साथ जाना चाहिए। आप सभी को पेपर नहीं देने चाहिए। जिन बच्चों के फिर से बोल दो प्री बोर्ड्स में 40-50% अबव है रिमेनिंग 4 एग्जाम्स में, मैं तो यही कहूंगा कि आप सब अगर आपके पेरेंट्स मान जाते हैं तो एग्जाम मत देना। जो बच्चे कह रहे हैं कि हम किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए थे, तो गैस आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है एग्जाम्स देने के सिवाय। आपको एग्जाम्स देने ही पड़ेंगे। और अगर आपका ये है कि नहीं मैं फिर भी नहीं देना चाहता, तो एक बार अपने स्कूल से बात करो कि क्या आपके स्कूल प्री बोर्ड के मार्क्स में कोई ना कोई मॉडरेशन पॉलिसी यूज करने को रेडी है, क्या कुछ ऐसा सीन है, राइट। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।